हमको कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। हमको पशुपालन के क्षेत्र में 2018 में बेस्ट अवार्ड देश के अंदर मिला है। 15 अगस्त को पोस्ट किए, तुरंत डिलीट भी कर देते हैं। संजय जायसवाल जी फर्जी आंकड़ा देते हैं, उस पर जब सवाल खड़ा करते हैं तो बेचैन हो जाते हैं। क्या हालात है इनका। पैरवी से बजाओ ताली, राजनीति को जमूरा बना दिया। तो पूर्णिया से उड़ान कब किस फ्लाइट का हो रहा है, कहाँ कहाँ का फ्लाइट टेक ऑफ कर रहा है, पूरा विवरण बिहार पूर्णिया की जनता को बताइए। आप न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री के किसी रोड मैप पर सवाल खड़ा किया है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। कैसे इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले वाला जो कृषि रोड मैप है वो सही नहीं है। कृषि रोड मैप का अनुपालन का तो नतीजा देश देख रहा है। बिहार जैसा राज्य जिसके 28 जिला बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित हैं, जहां भूमि सुधार का काम नहीं हुआ था, उस बिहार के किसानों ने जो मेहनत किया, चाहे यूपीए हो चाहे एनडीए हो, हमको कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। हमको पशुपालन के क्षेत्र में 2018 में बेस्ट अवार्ड देश के अंदर मिला है। तो कोई पैरवी से थोड़ी मिला है, ये तो हमारे कर्म के बदौलत हुआ। और कृषि रोड मैप केवल कृषि विभाग से जुड़ा हुआ नहीं है, बहुत सारे विभाग हैं उसमें। और ये एक ऐसे सार्थक नतीजे के रूप में आया कि भाई इस बिहार के अंदर में क्या हालात था। एग्रीकल्चर कॉलेज थे क्या, कितने एग्रीकल्चर कॉलेज थे, आज क्या हालात है। स्टाइपेंड बच्चों को दे रहे हैं। तो एक सतत प्रक्रिया के तहत जो कृषि रोड मैप के नतीजे आए हैं, 28 जिला बाढ़ और सुखाड़ रहने से, और चाहे वो महागठबंधन की सरकार बीच के काल अवधि में बना हो या एनडीए की सरकार रहा हो, लगातार कृषि रोड मैप पर काम हुआ है। लेकिन तो जो सवाल विपक्ष को खड़ा करना चाहिए था, अब वो हम नहीं जानते। हम कृषि रोड मैप के नतीजे को जानते हैं और इसका एहसास बिहार के लोगों को है। नहीं तो कोई जानता था कि डीजल अनुदान किसको कहते हैं, कोई इस बिहार के अंदर जानता था कि कृषि इनपुट अनुदान किसको कहते हैं, कोई यह जानता था कि आपदा प्रबंधन के तहत भी क्षतिपूर्ति के लिए किसानों को राशि दी जाती है, यह कोई जानता था। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हम लोगों ने करवाया है और उसके नतीजे आए हैं। भाई कोई सपना में सोच सकता था कि इस बिहार के अंदर में जो एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट था, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू के बाद कोई एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं। यह फायदा मंत्री जी को क्यों नहीं समझ में आ रहा है। अब वो मैं नहीं जानता, मैं अपना जानता हूँ यही कि कृषि रोड मैप के नतीजे इस बिहार को सुखद एहसास इसका है। उन्होंने तो गलत बताया। अब वो जाने किन तर्कों पर, उनका मुद्दा है ना। एक सवाल यह भी है, संजय जायसवाल ने कहा कि ललन सिंह को मैं बता देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार को पहले निर्भीक मुख्यमंत्री बनाएं। कैसे देख रहे हैं। हाँ, मानी संजय जायसवाल जी का कोई बयान का महत्व, जो अपना पोस्ट डिलीट करते हों, 15 अगस्त को पोस्ट किए, तुरंत डिलीट भी कर देते हैं। संजय जायसवाल जी फर्जी आंकड़ा देते हैं, उस पर जब सवाल खड़ा करते हैं तो बेचैन हो जाते हैं। माननीय ललन सिंह जी, आपके संसदीय दल के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को महामहिम के चुनाव में संपर्क करना पड़ता है, और आदरणीय ललन सिंह ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर माननीय संजय जायसवाल जी, आपके गृह मंत्री अमित शाह जी तड़ी पार रहे हैं ना, जब उनको पुलिस खोजती भागते फिरते थे। और माननीय ललन सिंह जी जेपी आंदोलन में अधिनायकवाद के खिलाफ जेल की सलाखों में रहे हैं, और आपके नेता तो फरार रहे हैं। भाई तो आप कहाँ तुलना करें। अरे छोड़े से नमारी लोग क्या करेगा आदमी। देखे ना, पैरवी से ताली बजवा रहे थे। क्या हालात है इनका। पैरवी से बजाओ ताली, राजनीति को जमूरा बना दिया। जमूरा है राजनीति में कि जमूरा। हाँ उस्ताद, तो दिखा अपना कमाल। और कितना, और हम तो कहेंगे कि जरा एयरपोर्ट जा कर के देख लीजिए कहाँ पर एयरपोर्ट बना है। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा वाला है सब। अभी ज़मीन का अधिग्रहण हुआ है, कह दिया एयरपोर्ट चालू हो गया। आपका दिमाग फर्जीवाड़ा में चालू हो सकता है अमित शाह जी, लेकिन बिहार की जनता संचालन देखती है, परिचालन देखती है। हम तो अनुरोध करेंगे कि वहाँ भेज के टीम दिखवाना चाहिए कहाँ पर एयरपोर्ट बना है, कहाँ पर से टेक ऑफ हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ पर लैंडिंग हो रहा है। आज दशहरा में तो ये सुविधा मिलना चाहिए। बिहार के लोग देश के अंदर रहते हैं। अमित शाह जी, हिम्मत है तो बोलिए
कि इस दशहरे की अवधि में, छठ की अवधि में पावन पर्व है, हिंदुओं के बड़े अलबमदार बनते हैं आप, तो पूर्णिया से उड़ान कब किस फ्लाइट का हो रहा है, कहाँ कहाँ का फ्लाइट टेक ऑफ कर रहा है, पूरा विवरण बिहार पूर्णिया की जनता को बताइए। कई नेता आज हरियाणा गए हैं, तो कैसे उसको देख रहे हैं? तेजस्वी यादव भी। अरे चौधरी देवीलाल किसान आंदोलन के प्रणेता रहे हैं और समाजवादी आंदोलन के महत्वपूर्ण नायक रहे हैं, तो उनके जयंती के अवसर पर कार्यक्रम होते रहे हैं। इस बार का कार्यक्रम इसलिए मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है कि बिहार में महागठबंधन ने आकार लिया, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी राजनीतिक रूप से केरल में कराहते हैं, माननीय अमित शाह जी सीमांचल में आकर के राजनीतिक कराह दे रहे हैं कि बाप रे बाप सब कुछ लुट गया मेरा। तो स्वाभाविक है जब वहाँ हरियाणा के अंदर में होगा, वहाँ भी भाजपा हुकूमत में है, तो स्वाभाविक आईना दिखाएंगे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मुखार वृंद से कहा हुआ वह कथन कि 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, तो पेट्रोल डीजल का दाम कितना बढ़ा है जो किसान उपयोग करते हैं, इस सब का साक्षात्कार वहाँ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कहना था जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का। साफ तौर से इन्होंने कह दिया कि कृषि रोड मैप का फायदा क्या है। हालांकि यह फायदा महागठबंधन में कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को नहीं नजर आ रहा है, लगातार सवाल के घेरे में है। और यही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री के कृषि रोड मैप पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। भले ही नीरज कुमार ये चीज़ें नहीं बता रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं महागठबंधन के अंदर ही घमासान शुरू है। मंत्री सुधाकर सिंह जिस तरह से बगावत पर उतरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने लगातार कृषि विभाग को लेकर के अपने आला अधिकारियों से वो मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, और जो सरकार की योजना है उससे उनको जो है कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हो। लेकिन जिस तरह से नीरज कुमार ने कहा कि कृषि रोड मैप से आगे आने वाले समय में और भी फायदा होने वाला है किसान को और व्यापारियों को। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।